नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और आज हम कांस्टेबल की प्रैक्टिस सीरीज जुनून में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कांस्टेबल के, चाहे वो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल पुलिस का हो, सबके कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन के रिव्यू के बेसिस पर एक क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं जो इस बात को इंश्योर करता है कि अगर आप यूपीपी का एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट का कांस्टेबल का एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हो तो आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ते हैं, एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे हो। हमेशा याद रखना कि चलते रहना ही आपका काम है और जब चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जानी है। एकदम विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए। सबसे बड़ी बात होती है अपने पे, स्वयं पे विश्वास, आत्मसम्मान और अपने पर आत्मविश्वास बनाकर रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तीन पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं इसी काम को 18 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, 6 त्रिक 18, 3 से खत्म हो गया, यानी एक आदमी बराबर 5 महिला, ये फीमेल, एक आदमी बराबर 5 महिला। ठीक है, 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 4 पुरुष प्लस 10 महिला कितने दिन में पूरा करेंगे? मान लो D दिन में पूरा करेंगे, जबकि कितने पुरुष कितनी महिला 5 महिला 18 दिन में पूरा करती हैं। 5 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर देती हैं। तो पुरुष को अगर हम महिला में बदल दें तो 20 महिला, 20 10 30 महिला। इस 4 पुरुष की जगह पे कितनी महिला हो जाएंगी? 20 महिला। तो 20 महिला और प्लस 10 महिला और ये D बराबर 5F गुणित 18, तो 15 8 30, तो D बराबर हो जाएगा 5 गुणित 18 बटा 30, 18 5 90, 30, 3 दिन। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे यहाँ तक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक हौज में 3 पाइप एक हौज में 3 पाइप लगे हैं। पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे व 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा? खाली हो जाएगा। हौज कब भरेगा? हमको लगता है भरने का केस होगा। देख लेते हैं क्या सिस्टम है। पहला 1 नल, 2 नल और ये 3 नल। कहानी ये है कि एक नल 3 घंटे यानी 180 मिनट में भर देता है। ठीक है, दूसरा नल 45 मिनट में भर देता है और तीसरा 1 घंटे यानी 60 मिनट में खाली कर लेता है। काम देख लो, एलसीएम एज इट इज 180, यहाँ काम 1 हुआ, यहाँ काम 4 हुआ और यहाँ पे काम कितना हुआ? 3 माइनस हुआ। ये +1 +4 और -3, यानी 4 1 5, ये 2, ये +2 हुआ, +2 हुआ। अब आप देखो, कह रहे हैं कि जब 3 बजे तीसरा नल चलेगा तब तक कितना काम हो चुका होगा। 1 बजे क्या होगा? 3 बजे तक, 3 बजे तक भाई पहला नल 1 बजे चला है, ये 1 बजे चला तो 3 बजे तक कितना काम कर देगा? 2, और ये 3 बजे तक कितना काम कर देगा? 4। 3 बजे तक काम बराबर 6। अब 180 पूरा काम है, 180 में से 6 काम हो जाएगा तो बचेगा 174 काम, और 174 काम को हर मिनट में 2 काम हो रहा है, तो इसका मतलब 87 मिनट, 8 दूनी 16, 87 मिनट में ये टंकी पूरी भरने का केस होगा या खाली नहीं होगा, भरेगा। ठीक है, भर जाएगी।
87 मिनट का मतलब है 1 घंटा और 27 मिनट। 1 घंटा 27 मिनट। यदि तीनों नलों का अपराह्न 1 बजे 2 बजे और 3 बजे खोला जाए, 1 बजे 2 बजे और 3 बजे खोला जाए, क्या मतलब है 1 बजे 2 बजे 3 बजे का? तो सीधा सा मतलब है कि ठीक है, तो 27 मिनट, अब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यही होगा कि 1 घंटे 27 मिनट में हौज भर जाएगा, यानी 4 बज के, समय तो नहीं दिया है इसमें, अब क्वेश्चन में कुछ गलत होगा, लेकिन जो लिखा है क्वेश्चन वो यही होगा, 4:27 मिनट पे ये टंकी पूरी, यानी 3 बजे के बाद 1 घंटा 87 मिनट का टाइम, मतलब 87 मिनट का टाइम लगेगा, यानी 1 घंटा 27 मिनट का टाइम लगेगा और टंकी पूरी भर जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 960 रुपए की राशि 16/2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/3/4 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी यदि ब्याज सालाना। हाँ देखिए, सवाल मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर लीजिएगा आप अपने लिए, कि 960 रुपए की धनराशि 16/2/3%, ये जो है ये है 16/2/3% वार्षिक दर से 2/3/4 वर्षों में, 2/3/4 वर्षों में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज यदि ब्याज संयोजन वार्षिक हो, सॉल्यूशन नहीं, संयोजन, ब्याज संयोजन वार्षिक। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि 960 रुपए की धनराशि 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2/3/4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो ब्याज देख लो, 960 रुपए है, 960 रुपए पहला, ठीक है, पहला हो जाएगा 1/6, 1/16 160, फिर 1/6, ये हो जाएगा 80/3, तो 2 साल का मामला हो गया। अब ये 2 साल का मामला अगर जुड़ेगा, अब देखो यहाँ पे क्या कर लोगे, 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ 1 से गुणा हो जाएगा, ये 1 है, ये 2, ये 320 हो जाएगा और प्लस ये 80/3 हो जाएगा, तो इसको जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 960 और 80 1040/3। और तीसरे साल की अगर हम बात कर रहे हैं, अब देखो अगर आप तीसरे साल की बात करोगे तो अब ब्याज क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा आपको 160। अब देखो तीसरे साल का ब्याज क्या, अब इसी को देख लो, सिंपल समझो, 160 80/3 और इसका जब 1/16 करोगे तो 40/9 आ जाएगा, 1/6 करोगे तो 40/9, 40/9। और इसमें तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, 3 साल का ब्याज होता है 3 3 1, 2 साल का 2 1, घटा दोगे तो तीसरे साल का 1 2 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 1, ये हो जाएगा आपको। ऐसे इसको बेसिक से करते हैं आप तो मुझे लगता है ज़्यादा आसान ही होता है, 160/3 और 40/9। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आप पाएंगे कि ये आपको मिल रहा है 490/3, 490/3। एक ये हो गया ब्याज और एक ये हो गया ब्याज, 2 ब्याज निकाल लिया, तो जोड़ लेंगे तो 1040/3 प्लस 490/3, यानी हो गया ये 1400, सॉरी 1430/3, यानी 510, ये ब्याज हो गया, 510 ब्याज हो गया, 960 पहले था, 510 जोड़ दोगे उसमें तो राशि 1470 हो जाएगी, 1470 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो आपको अपने ट्रिक के मेथड से मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ वो ट्रिक मैं देख रहा हूँ थोड़ा टिपिकल है, आप इसको बेसिक से करना ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कह रहे हैं सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो बात सिंपल सा समझ लो कि माना 1 ग्राम सोना है, ठीक है,
लिख लो। सोना कितना है? 1 ग्राम। और तांबा कितना है? 1 + x ग्राम। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं भाई? अब बना लो रेशियो। सोना सोना, पानी, तांबा। एक पानी है तो सोना 19 है और एक पानी है तो तांबा 9 है। यानी सही रेशियो देखोगे तो 19:1:9 है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अगर एक, अब देखो क्या है, एक पानी, एक सोना, देखो ठीक है। अब देखिए क्या मैं कह रहा हूं आपसे, एक गोल्ड बराबर है 19 पानी के और एक कॉपर तांबा बराबर है 9 पानी के। यही है मामला। और मिश्रण कैसा लेना है? मिश्रण हमको लेना है 15 पानी का। कैसे मिलाओगे भाई? तो देखो क्या करोगे, 9 ले लिया सोना, 9 पानी हो गया, 19 पानी, एक सोना प्लस, माने हो ना, एक सोना तो 19 पानी प्लस 1 + x × 9w। एक मिनट, वेट, देख लो भैया क्या है ये। 9 सोना, 19 पानी, एक सोने का हो गया। ठीक है, और प्लस 1 + x, या ये कह सकते हो कि 9x। 9xw कॉपर हो गया और ये दोनों मिलके हो गया 1 + x × 50। ये मिश्रण बन गया। सॉल्व कर लेंगे इसको जवाब। तो 19 और 9, ठीक, तो ये 19 + 9x बराबर 15 + 15x, या x = आ जाएगा 2/3। तो रेशियो की बात करोगे तो रेशियो हो जाएगा 3:2। अगर आप यहाँ रेशियो की बात करेंगे तो अनुपात 3:2 का बन जाएगा। ये अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्या, आयताकार बगीचे, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 16 किमी प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 15 मिनट में चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। बगीचे का क्षेत्रफल क्या है? बहुत सिंपल बात समझो, चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब परिमाप से है। और अगर 15 मिनट में 16 किमी प्रति घंटा की चाल से अगर 15 मिनट में जाएगा तो 4 किमी जाएगा, यानी 4000 मीटर उसका परिमाप है। यानी 2, लंबाई कितनी है? 3x + 2x बराबर 400। समझे? 16 किमी प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में आप 4 किलोमीटर जाएंगे, यानी उस बगीचे का परिमाप हो गया 4000 मीटर। और 3x और 2x अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई है तो 3 2 5 2 10x बराबर 4000, हाँ, तो x बराबर 400। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 1200 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 800। क्षेत्रफल गुणा कर लो, 12 × 8 = 96, 96 के आगे 4 0 चिपका दो, खत्म कर सवाल। ठीक है, 96 मीटर, 96,000 वर्ग मीटर, या जो भी होगा, हाँ, वर्ग मीटर। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, अगला क्या सवाल है? मीनाक्षी की 3 वर्ष बाद और अभय के 3 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 10:9 है। ठीक है, 10:9 है।
मीनाक्षी के 3 वर्ष बाद और अभय के 3 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 10 संबंधे 9 है तथा मीनाक्षी के 3 वर्ष पहले और अभय के 3 वर्ष बाद के आयु का अनुपात 17 संबंधे 21 है। मीनाक्षी की वर्तमान आयु क्या है? तो देख लेते हैं। इस सवाल में कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, आप सिस्टम से कर लो। मीनाक्षी कौन है भैया? मान लिया आपने मीनाक्षी यम है और इसकी आयु यक्स है, और अभय ए है, इसकी आयु वाई है। क्लियर है? तो क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष पहले आयु का अनुपात क्रमशः 10 संबंधे 9 था। अब बताओ x बटा y कर लो। मीनाक्षी की 3 वर्ष बाद आयु +3, यहाँ पे -3, बराबर क्या अनुपात है? 10 बटा 9। और कह रहे हैं x -3 अपान y +3 बराबर क्या अनुपात है? 17 बटा 21। ठीक, यही सिस्टम है। अब आपको देखना है कि x और y का क्या मान रख ले। किसका पूछ रहा है? मीनाक्षी का। यानी x का क्या मान रख ले कि 3 जोड़े, तो अब देखो x की तरह 39 रख नहीं सकते, 39 3 42 होता है, 10 आने का सवाल नहीं। 37 रखो, 37 3 40, 4 से कट जाएगा, और x देखो, x कितना हो गया आपका? 37 सेट हो रहा है। y क्या है? 9 लाना है, 40 से 4 और 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब सेट कर लो, देखो यही सेट करना है केवल। x 37 y 36, दोनों की आयु निकल गई। किसकी? मीनाक्षी 37 की और अभय 36 का। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई और 10 रुपए में 8 वस्तुएं बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान देना। क्या कह रहे हैं कि वस्तु पहले लिख लो, पहले वस्तु फिर मूल्य। सिस्टम है ये। 10 वस्तु 8 रुपया, 10 वस्तु 8 रुपए में और 8 वस्तु 10 रुपए में, 10 दाम 100, 8 बटे 64, 36 बटा 64 गुणित 100। ये आपको आ जाएगा 56.25%। सॉल्व कर लीजिएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक 750 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। 750 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A संबंधे B 5 संबंधे 2 और B संबंधे 2 7 संबंधे 13 हो, तो A का भाग क्या है? सिंपल सवाल है, आपको दे रहा हूं और आपको छोड़ भी दे रहा हूं थोड़ा सा आपके होमवर्क की प्रैक्टिस के लिए। देखो A B और C कर लोगे, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। मिला लेना सबको, कितना आ जाएगा? कर ही देता हूँ। 35 14 और 26। ठीक है, 35 14 26 यानी 75। 75 बराबर 750। ठीक, तो 1 बराबर 10। तो क्या कह रहा है? A का भाग कितना हो जाएगा? 350। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या है? कह रहे हैं कि समीर और तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8 संबंधे 15 है। समीर और तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8 संबंधे 15 है और 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 संबंधे 18। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? सिंपल सवाल, एक लाइन कर दीजिएगा। समीर तनुज अनुपात कितना है? 8 और 15। क्या साल बाद भैया? 9 साल बाद। 9 साल बाद क्या हो जाएगा? 9 साल बाद 11 18 अनुपात हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? दोनों की आयु का अंतर। देखो दोनों की आयु में कितना अंतर है? 8 और 15 का अंतर 7, गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 9, और फिर गुणित दिए गए बाद के अनुपात का अंतर। राइट ना? बाद के अनुपात का अंतर होता है इसमें। ठीक है, बाद के अनुपात का अंतर कितना हो गया? 11 18 है ना? तो गुणित 7 बटे दिए गए अनुपात के तिरक गुणा का अंतर, ये 21 आ जाएगा। 7 तिरिके 21, 3 तिरिके 9, 7 तिरिके 21 वर्ष। दोनों की आयु का अंतर 21 साल हो जाएगा। इस तरह से आप लगा सकते हो सवाल ट्रिक पर। क्या है समझ लो। दोनों की आयु में अंतर पूछ रहे, तो दोनों की आयु का अनुपातिक अंतर 7 है। दोनों की आयु का जो अनुपातिक अंतर है वो कितना है? 7 है। समझ रहे हो? ये 7 है। और 7 फिर जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 9, गुणित बाद के अनुपात का अंतर 7 बटे तिरक के अनुपातों के तिरक गुणा का अंतर 8 बटे 64 और 15 ही ग्राम 163। 18 है ये, 18 18 और ये 15। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा 21। ये आंसर है इसका। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा।
कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, परंतु जब 9 से भाग दिया जाता है तो कुछ भी नहीं बचता है। तो कुछ नहीं करना है, 3 शेष बचता है, 2 शेष बचता है, शायद सवाल में 3 शेष बचता है। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। किसका एलसीएम देखिए, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 840। ठीक है, अब 840 को आप ये तो 5, 6, 7, 8 से कट जाएगा, 3 शेष आना है और 9 से भाग दे तो 9 से ये कटना नहीं है। इसका डबल करो 1680, हाँ ये 9 से कटेगा, 9, 8, 6, 14, 1, 15। जो संख्या देखो 6, 1, 7, 8, 7, 15 ये कटेगा 9 से। 9 से कटने के लिए क्या है, जो संख्या 3 से कटेगी वो देखो 3 से तो कटना ही है, 15 को 9 को भी कटना है। देखो 9 1 का 9 और 7 नहीं कटेगा, परंतु 9 से भाग दिया जाता है तो कुछ भी शेष नहीं बचता है। अब देख लो यहाँ पे क्या हो गया, 1680 5 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। ठीक है, ना कटे कुछ भी तो 3 जोड़ दो, 1683 और 1683 देखो 9 से भी कट रहा है, 9 से कट रहा है, इसका मतलब है कि वो संख्या 1683 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष घोल में रबड़ की ध्यान देना, 12 लीटर घोल है, इसमें 60% होना चाहिए ना, उसमें नमक की मात्रा ही कितनी है ये निकालें पहले। 12/7/100 यानी 0.84 के आसपास इसमें नमक है। 12 में से कुछ 4 लीटर पानी से 4 लीटर वाष्पित कर दिया गया, तो घोल कितना बचा 8 का, और 8 घोल में नमक कितना बचा 84। तो ये कितना प्रतिशत है, ये 100 से गुणा कर लेंगे तो 10.5%। सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 6, 9, 12, 15, 18 का लौसा लेकर उसमें 2 जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, सीधा है। दिख रहा है कि 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम 180 है और उसमें 2 जोड़ दीजिए, आंसर 182 आ जाएगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन है सिलेक्शन गुरुजी पर। आज प्रैक्टिस सेशन बैच में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।